साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग केमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट है गैस। केमिस्ट्री में जो गैस चैप्टर है उनसे मैं एक छोटा सा पार्ट बताऊंगा। अक्रिय गैस, हम लोग जानते हैं आज कि अक्रिय गैस क्या होता है। तो इससे पहले जानते हैं, कुछ विद्यार्थी बहुत ज़्यादा डरते हैं किससे, कि केमिस्ट्री है या साइंस है, इनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। क्या चीज़ है इस सारा जो केमिस्ट्री को लिखा है, बनाया है, किसने बनाया है? एक मानव ने ही तो निर्मित किया है। हम लोग क्यों डरते हैं? इसको जो लिखा है वो किसने लिखा है? कोई बाहर से कोई जानवर या कोई और एलियन तो नहीं लिखा है, किसी व्यक्ति ने ही लिखा है। वो भी तो एक व्यक्ति थे। तो जब वो जिस समय लिखे थे उस समय तो कुछ था नहीं। तो जब वो नहीं देख करके भी उसको सर्च करके जब इसको लिखे तो हम लोग तो खोजा हुआ चीज़ है। उस खोजे हुई चीज़ को क्यों नहीं हम लोग स्टडी कर सकते? क्यों नहीं उसको अध्ययन कर सकते? क्यों नहीं पढ़ सकते? तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को जानने से पहले आपके मन से एक डर को भगाना हो। कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ का हम अध्ययन कर सकते हैं, हर एक चीज़ का। सबसे बड़ी बात होता है अपने अंदर का डर, उस डर को भगाना होगा। अगर आपके अंदर में किसी भी चीज़ के लिए अगर डर है तो वो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। अगर आपको इनसे जीतना है, अगर आपको इनसे आगे निकलना है तो सबसे पहले आप अपने अंदर के डर को भगाना होगा। ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी के लिए कुछ नहीं है, सब एक बराबर है। ऐसा होता है कि साइंस के विद्यार्थी आर्ट्स के चैप्टर से डरते हैं और आर्ट्स के विद्यार्थी साइंस के चैप्टर से डरते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सारा चीज़ वही है। बस फर्क क्या है कि जिस चीज़ को हम पढ़ते हैं वो आसान लगता है और जिस चीज़ को नहीं पढ़ते हैं वो टफ लगता है। चलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, आसान है। एक साधारण भाषा में, साधारण शब्दों में हम आपको समझाएंगे। तो देखिए, आइए हम लोग आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री के गैस में से अक्रिय गैस, नोबेल गैस, है ना। चलिए देखते हैं, हेडिंग पहले मारने दीजिए, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नोबेल गैस, है ना। नोबेल, इसी को इनर्ट गैस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनर्ट गैस। इसी को हिंदी में जो है ना, इन्हीं को जो है हिंदी में उत्कृष्ट गैस भी बोला जाता है। उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट, या इसी को अक्रिय भी बोला जाता है, अक्रिय गैस भी बोला जाता है। तो ये अलग अलग नाम है। क्या क्या बोला जाता है? नोबेल, इनर्ट, या उत्कृष्ट, या अक्रिय, है ना। ये नाम है। आप नाम समझ गए क्या क्या चीज। आप अंग्रेजी में याद रखें तो नोबेल भी बोल सकते हैं या इनर्ट भी बोल सकते हैं। हिंदी में उत्कृष्ट गैस बोला जाता है या अक्रिय गैस, इन्हीं के बारे में लोग जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि आखिर की ये इनर्ट गैस, उत्कृष्ट गैस यानी अक्रिय गैस कितना है। तो कुल मिला के 7 है। अक्रिय गैस जो है वो कितने हैं? कुल मिला के 7 है। वो 7 कौन कौन है? तो आइए देखते हैं। तो पहले नंबर में जो है वो हीलियम है। क्या है? हीलियम। दूसरा नंबर पे कौन है? तो आपका दूसरा नंबर पे नियॉन है। और तीसरे नंबर पे कौन है? तो आपका आर्गन है। क्या है? आर्गन। चौथे नंबर पे कौन है? तो आपका क्रिप्टॉन है। क्या है? क्रिप्टॉन। पांचवें नंबर पे कौन है? तो आपका जेनॉन है। क्या है? जेनॉन। छठे नंबर पे कौन है? तो आपका रेडॉन है। और सातवें नंबर पे कौन है? ऑर्गेन्सन है ना। ऑर्गेन्सन है ना। तो आप इधर देखिए, आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। सबसे पहली बात, नाम लोगों को दिक्कत होता है। देखिए, पहला में कौन है? हीलियम। आप मेरे साथ में एक बार बोलिए, है कि नहीं। चुपचाप नहीं बैठिए, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ आप उसी तरह से बोलिए, जरूर आपको समझ में आएगा, याद भी हो जाएगा। पहला नंबर कौन है? हीलियम। दूसरा नंबर कौन है? नियॉन। फिर क्या है? आर्गन। फिर क्या है? क्रिप्टॉन। फिर जेनॉन। फिर रेडॉन। फिर ऑर्गेन्सन। अब फिर बोलिए, क्या चीज? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेन्सन। आप तो ऊपर से एक बार पढ़े, आप नीचे से एक बार देखिए। क्या चीज इसको बोलते हैं? ऑर्गेन्सन। इसको क्या बोलते हैं? रेडॉन। इसको क्या बोलते हैं? जेनॉन। इसको क्रिप्टॉन, आर्गन, नियॉन, हीलियम। एक बार आप नीचे से पढ़ लीजिए, एक बार बीच से देख लीजिए। ये क्या है? क्रिप्टॉन। फिर इसको देख लीजिए, क्या है? रेडॉन। फिर क्या है? आर्गन। फिर क्या है? जेनॉन। फिर क्या है? नियॉन। इस तरह से आप देखिए, आपको आसान। एक बार आप बिना देखे बोलने की कोशिश कीजिए मेरे साथ में, है ना। तो पहले में क्या है? हीलियम। दूसरे में क्या है? नियॉन। आप कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, जरूर आपको समझ में आएगा, याद भी हो जाएगा। क्या है? हीलियम। फिर क्या है? नियॉन। फिर क्या है? आर्गन। फिर क्या है? क्रिप्टॉन। फिर क्या है? जेनॉन। फिर क्या है? रेडॉन। फिर क्या? ऑर्गेन्सन। आप मेरे साथ धीरे से बोलिए, है ना। मैं थोड़ा फास्ट बोल दिया, मैं और धीरे बोलता हूँ।
क्या है, हीलियम, फिर नियॉन, फिर क्या है, आर्गन, फिर क्या है, क्रिप्टॉन, फिर क्या है, जेनॉन, फिर क्या है, रेडॉन, फिर क्या है, ऑर्गेन्सन। आशा करते हैं आपको आ गया होगा। अब मैं आगे इसका सिंबल के बारे में बात करते हैं, संकेत। तो हीलियम का जो सिंबल होता है वो He होता है। हीलियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, He। नियॉन का सिंबल क्या होता है, Ne होता है। आर्गन का जो सिंबल होता है Ar होता है। क्रिप्टॉन का जो सिंबल होता है वो आपका जाकर के Kr होता है। जेनॉन का जो सिंबल होता है Xe होता है। रेडॉन का जो सिंबल होता है वो Ra होता है। ऑर्गेन्सन का जो सिंबल होता है Rn होता है रेडॉन का। और ऑर्गेन्सन का जो होता है OG। बहुत सारे को टेंशन हो गया कि सिंबल हम याद कैसे करें। तो याद करने का कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा आसान है। कैसे आसान है, तो आप यहाँ पे देखिए, पहला नंबर में देखिए हीलियम लिखा हुआ है ना, तो हीलियम का पहला 2 लेटर देखिए He है ना, यही तो सिंबल हो गया हीलियम का। फिर आपका नियॉन है, तो नियॉन का देखिए ना सिंबल क्या है, यानी शुरू का 2 लेटर है ना। अब देखिए आर्गन में, आर्गन का देखिए 2 लेटर शुरू का लिया है Ar, सिंबल यही है। क्रिप्टॉन का देखिए तो शुरू का 2 लेटर लिया है Kr। फिर जेनॉन में वही देखिए शुरू का क्या लिया है, 2 लेटर लिया है, जेनॉन हो गया। रेडॉन एक्सेप्शन, इसको हम बाद में बताएं, पहले इसको देखिए। ऑर्गेन्सन का भी देखिए शुरू का 2 लेटर लिया है। तो आप देखिए इसमें से 6 ठो का शुरू का 2 लेटर लिया है, शुरू का 2 लेटर लिया है सिंबल में। लास्ट में एक रेडॉन ही है जो फर्स्ट और लास्ट लिया। देखिए रेडॉन का क्या लिया है, फर्स्ट और लास्ट। तो याद रहेगा कि रेडॉन को छोड़ के बाकी सारे का क्या लिया, शुरू का 2 लेटर लिया है, और रेडॉन में फर्स्ट और लास्ट लिया। आशा करते हैं आपको भली भांति बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। इसका जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करेंगे, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, हीलियम का जो होता है वो 2 होता है ना। हीलियम का जो है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या जो होता है हीलियम का 2 होता है, इसका 10 होता है नियॉन का, आर्गन का 18 होता है। बाकी और आगे भी है, तो देखिए आगे हमको उतना लेना नहीं, जितना आपका एग्जाम में पूछेगा हम उतने से मतलब रखते हैं। ज्यादा हम लोग समय को बर्बाद नहीं करेंगे, जितना हमको काम का चीज है उसी काम को जीने पड़ेंगे। तो देखिए हीलियम का जो है कि 72 कक्ष, आप देखे होंगे, आपको बताया होगा, है ना, ये कक्ष है ना, ये कक्ष इस तरह से कक्ष होता है कि नहीं, आपको भली भांति बताया होगा कि पहला K है, दूसरा क्या है L है, तीसरा M है, और चौथा KLMN, इस तरह से आपको बताया होगा। आप भली भांति आप पढ़ करके निकले होंगे। तो इसी तरह से इसमें जो है ना K कक्ष है ना, ये कक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कक्ष। इसको भी कक्ष, ये कौन कक्ष है, ये M कक्ष है ना, और ये क्या है N कक्ष, एक कक्ष है ना। तो ये K कक्ष है, L कक्ष, M कक्ष, N कक्ष। इसी तरह से K हो गया, L हो गया, फिर आपका M हो गया, फिर आपका N हो गया, बस इसी तरह से। तो हम लोग जानते हैं कि पहला वाला में कितना होता है, 2। तो एक चीज है कि हीलियम का 2 कंप्लीट हो गया। फिर आपका दूसरा क्या होगा, 2 और 8, यही है ना। फिर इसका क्या होगा, 2 8 और फिर 8 होगा। मैं इसको मिटा, अब समझ में आएगा, इसको मिटा दें, है ना। कक्ष कक्ष समझ में आ ही गया होगा, कक्ष। तो यहां पर आप देखें इसमें क्या है, पहला वाला में 2 है तो 2 हो गया, दूसरा वाला में 10 है ना, तो K कक्ष में क्या रहेगा, 2 रहेगा, L कक्ष में 8 रहेगा। तीसरा आर्गन है 18, 18 है ना, देख लीजिए, पहला कक्ष में 2 है, दूसरा कक्ष में 8 और तीसरा कक्ष में 8। देखिए 8 8 16, 16 और 2 18 हुआ। यहाँ पर देखिए 8 और 2 10 हो गया, और यहाँ पर 2, तो पूरा हो रहा है ना। तो इसी तरह से इसका भी जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे ना, तो इस तरह से जाएगा और आकर के यहाँ पर 8 फुल हो जाएगा। फिर इसी तरह से इनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो लास्ट में जाएगा और अंत में 8 जाकर के रुक जाएगा। फिर इनका भी उसी तरह से करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जाते 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 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 में रुक जाएगा। और हम इनका भी लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या होगा, इस तरह से 2 8 8 8 8 इस तरह से करेंगे, 2 8 8 फिर 8 8 इस तरह से जाएंगे, तो अंत में जाकर के ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी। तो ये जो दिख रहा है हीलियम के लिए ये 72 कक्ष हो गया, ये नियॉन के लिए 72 कक्ष। 72 कक्ष समझ रहे ना, बाहरी कक्ष है। ये जो जितना दिख रहा है, ये जितना दिख रहा है सब क्या है, 72 कक्ष है। ये जो सारा दिख रहा है वो क्या है, 72 कक्ष है, 72 कक्ष है ना। तो बाहरी कक्ष है, तो देखिए हीलियम के बाहरी कक्ष में कितना है, 2 है
नियोन का बाहरी कक्ष में 8, आर्गन के बाहरी कक्ष में 8, क्रिप्टॉन के बाहरी कक्ष में 8, जेनॉन के बाहरी कक्ष में 8, रेडॉन के बाहरी कक्ष में 8 और ऑर्गेन्सन का बाहरी कक्ष में 8। तो सबके बाहरी कक्ष में 8, सिर्फ छोड़ के किसको? हीलियम को। अगर आप हीलियम को छोड़ दे तो बाकी सबके बाहरी कक्ष में क्या है? 8 होता है। लेकिन ये भी क्या है, के कक्ष में मैक्सिमम 2 ही रह सकता है, बाकी सब में 8 होता है। तो एक चीज याद रखें, जब इसका बाहरी कक्ष में जरूरत भी पड़ती है 8 की ही, इसको ऐसे जरूरत भी कितना पड़ती है? 8 की ही। जहां 8 से 1 में ज्यादा होगा वो क्या कर देगा? दूसरे में ट्रांसफर कर देंगे। यानी इस जैसे इसमें 2 से ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेंगे? अपने पास 2 ही रखेंगे, बाकी किस में भेज देंगे? एल को भेज देंगे। अगर जैसे इसके पास 8 हो गया, इसके 8 से ज्यादा होगा तो क्या कर देगा? दूसरे वाला कक्ष को दे देगा। जैसे इसके पास 8 है तो इसके पास 8 से ज्यादा जहां होगा, जहां 9 आया तो 1 तो आगे भेज देगा। इसी तरह से इसके पास 8 है तो अपने पास रखेगा, जहां 1 भी ज्यादा हो आगे भेज देगा। इसके पास भी जैसे 8 है तो अपने पास रखेगा, 1 भी ज्यादा होगा आगे भेज देगा। यहाँ पर भी 8 है, 1 ज्यादा जहां हुआ आगे भेज देगा। यानी कि 8 से ज्यादा कोई नहीं रखेगा, 8 से ज्यादा अपने पास कोई नहीं रखेगा। इसका मतलब अधिकतम कितना रख सकता है? 8। जब अधिकतम 8 रख सकता है, वो तो खुद फुल है, तो भरा हुआ जिसको जरूरत पड़ेगा नहीं, और जब जरूरत नहीं पड़ेगा तो ये अपना स्थिर रहेगा। तो इसीलिए इनको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? नोबेल गैस बोला जाता है। और इसका बाह्यतम कक्ष फुल होने के कारण, भरा होने के कारण, ये जो है ना किसी के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। आप सुने होंगे कि नोबेल गैस जो है, किसी भी अक्रिय गैस किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, है ना? नोबेल गैस जो है किसी के साथ अभिक्रिया नहीं। तो आप सुने होंगे कि नोबेल गैस जो है किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, बस यही कारण, क्योंकि इसका बाह्यतम कक्ष भरा हुआ है। जब भरा हुआ है तो फिर क्या जरूरत पड़ेगा? किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी तो किसी के साथ अभिक्रिया भी नहीं करेगी। जैसे अगर मेरा पेट भरा हुआ रहेगा तो क्या हम खाना खाएंगे? भूख लगेगी, खिलाएगा भी तो बोलेंगे क्या मेरा पेट भरा हुआ, हम खाना नहीं खाएंगे। तो उसी तरह से इसका बाह्यतम कक्ष क्या रहता है? फुल भरा हुआ रहता है। और फुल भरा हुआ रहेगा तो किसी के साथ कोई अभिक्रिया ही नहीं करेगा। यही कारण है कि वो किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, और बाह्यतम कक्ष इसका क्या रहता है? भरा हुआ रहता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नोबेल गैस अक्रिय गैस का वो है, वो 7 गो है। इस सातों जो है अक्रिय गैस कहलाता है। कौन कौन? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेन्सन। इन सब का सिंबल भी हम बता दिए। और आपका जो है इसमें हम बताएं कि इसका बाह्यतम कक्ष क्या रहता है? फुल रहता है। यही कारण ये किसी के साथ क्या करता है? अभिक्रिया भी नहीं करता है। इसमें एक चीज और हम बता दें कि हम बताएं कि रेडॉन जो होता है वो क्या होता है? सबसे भारी गैस होता है, जबकि हीलियम क्या होता है? आपका नोबेल गैस में पूछेगा, अगर पूछा जाए अक्रिय गैस में सबसे हल्की गैस कौन है, तो अक्रिय या उत्कृष्ट गैस में सबसे हल्का गैस जो है कौन है? हीलियम है। और सबसे भारी गैस जो है वो क्या है? रेडॉन है। और एक चीज और जान ले, ये जो ऑर्गेन्सन है ये मानव निर्मित गैस है, ये मानव द्वारा, आदमी द्वारा बनाया गया गैस है। बाकी ये 6 गैस जो है प्राकृतिक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि प्राकृतिक गैस कै गो है, प्राकृतिक उत्कृष्ट गैस कै गो है, तो प्राकृतिक कै गो है? 6 गो है। प्राकृतिक कितना है? 6 गो। लो मैं लिख देता हूँ, ये क्या है? प्राकृतिक है ना? प्राकृतिक। जबकि ये क्या है? मानव निर्मित है। ये क्या है? मानव निर्मित है, मानव द्वारा बनाया गया गैस है। इस गैस का फिलहाल अभी कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, और इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं इसका बारी बारी से मैं इसके बारे में बताऊंगा, है कि नहीं? और एक चीज आप देख ले, है कि नहीं? इसको आप भली भांति आप समझ गए होंगे, है ना? चलिए हम आगे इसको पढ़ते हैं। चलिए अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि K2Cr2 में कितने परमाणु है, क्या पूछ लिया जाए कि इसमें कितने परमाणु है ना? जिसको एटम बोलते हैं। कितने परमाणु है किसमें? K2Cr2O7 में। ये भी आपका एग्जाम में जो है ना, बहुत इस सब पे पूछा जाता है कि इसमें कितने परमाणु है। आप K2SO4 Al2SO4 ब्रैकेट 3 और 24H2O में कितने परमाणु है, एटम है। तो ये बड़े ही आसान है, हम लोग आसानी से छोड़ देते हैं। मैं एक दो बताऊंगा, आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जैसे आपका NH3 दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इसमें कितने परमाणु है, तो आप कुछ ना करें, N जो है अकेले है ना, इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, एक ठो है, यानी A वो N है और H3 है, इसका मतलब 3 गो। इसमें A वो परमाणु है, इसमें कितना है? 3 परमाणु। तो कुल मिला कितना हो गया? 4 परमाणु। उसी तरह से आपका CH4 दे दिया, है ना, तो कार्बन में तो एक भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब एक कार्बन है, एक परमाणु हो गया। और यहाँ 4 है, इसका मतलब 4 परमाणु हो गए। कुल मिला कितना हो गया? 5 परमाणु। आप समझ गए होंगे भली भांति।
अगर और कुछ दे दे जैसे COOH है ना, यहाँ देखिए C भी सिंगल है, O भी सिंगल है, O भी सिंगल है और H इधर, तो इस तरह से एक 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 कुल मिला कितना हो गया 4। तो आप भली बातें समझ गए होंगे कि कैसे निकाला जाता है क्या चीज, आपका परमाणु। तो परमाणु निकालने समझ गए होंगे। अब मैं आगे इसको निकाल रहा हूँ। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि K2Cr2O7 में कितने कितने जो है एटम है, कितने परमाणु है, तो आप कैसे निकालें। तो परमाणु निकालने का बड़ा आसान तरीका है। तो यहाँ पर क्या है, 2 ठो है ना, तो 2 परमाणु हो गया। इसमें क्या ठो, क्रोमियम 2 ठो है तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना 7 है तो जोड़ दो 7। तो कुल मिला कितना हो गया 2 और 2 4, 4 और 7 11। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो कितना परमाणु है K2Cr2O7 में 11। हम लोग जानते हैं कि इसमें कितना परमाणु, इसको आप बड़े सारे से देखिए। तो यहाँ पर देखिए 2 ठो है, यहाँ पर कितना 1 ठो है, एस में एक एस है ना, ऑक्सीजन का 1 है 4 गो, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। Al2 का 1 है तो 2 गो है, प्लस यहाँ पर देखिए एस 1 गो है, ऑक्सीजन कितना है 4 गो है, और ये ब्रैकेट में है इसलिए इसको क्या करेंगे गुना 3 कर देंगे। आशा करते समझे होंगे। फिर जो है ना प्लस 24 है, और ये ब्रैकेट ये 24 H2 के लिए भी और O के लिए भी, इसलिए इसको ब्रैकेट में ले लिए। 2 गो हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, इसलिए ऐसा लिखे। आप देख लीजिए ब्रैकेट सिर्फ यहाँ पे दिए हैं। फिर से आप देख लीजिए K2 K का 1 गो है 2 गो है, S का 1 गो है 1 गो है, O का 1 गो है 4 गो, इसलिए 4 गो लिखे। एल्यूमिनियम का 1 गो 2 गो है, S का 1 गो है 1 गो है, ऑक्सीजन का 1 गो है 4 गो है, और इधर ब्रैकेट लेके गुना 3 कर दिए, प्लस 24 किए और इसको ब्रैकेट में इसलिए लिए क्योंकि ये 24 जो है H2 के लिए भी और O के लिए भी, इसलिए 2 ठो H2 है और 1 ठो ऑक्सीजन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक को हम जोड़ रहे हैं, 2 और 1 3, 3 4 7, 7 2 9 हो गया, प्लस 4 और 1 कितना होगा 5, और 5 को 3 से गुना कर देंगे 15 हो जाएगा, जोड़ 24 को रहने देते हैं, गुना 2 और 1 3, इस तरह से 9 जोड़ 15 जोड़ 24 दिया 72 है कि ये हो गया। अब आप इसको जोड़े सर, तो 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 का 6, हाथ में रहा 1, 1 और 7 8, 8 और 1 9, कुल मिलाकर के 96। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने परमाणु है तो आप बता सकते हैं 96, इसमें 11। आपको भली भांति समझ में आया होगा। तो मैं आज एक प्रश्न हर रोज की तरह आज भी एक प्रश्न में पूछ रहा हूँ, आप जरूर जवाब दें, है कि नहीं। तो जवाब ये है कि बताइए कि अक्रिय गैस कुल कितने हैं, अक्रिय गैसों की कुल कितनी संख्या है, आप बता सकते हैं। अक्रिय गैसों की कुल कितनी संख्याएं हैं, अक्रिय गैस, आप जवाब दे सकते हैं। अक्रिय गैसों की कुल कितनी संख्याएं हैं। चलिए